रियल एनालिसिस की इस लेक्चर सीरीज, इस वीडियो सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। अपने पहले वीडियो में हमने इंटरवल्स, बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट और किसी भी समुच्चय का उच्चक और निम्नक और उन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। कुछ समुच्चय हमें दिए गए हैं, उनके अपर बाउंड ज्ञात करने हैं, सुप्रीमम भी ज्ञात करना है, लोअर बाउंड निकालने हैं और इन्फीमम भी ज्ञात करना है। पहला सेट है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल -1, 3। हम जानते हैं ये सेट एक बाउंडेड सेट है। 3 होगा इसका सुप्रीमम, क्योंकि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट 3 या 3 से कम है, तो सुप्रीमम ऑफ S होगा 3, इन्फीमम ऑफ S होगा -1 और -1 से छोटी प्रत्येक वास्तविक संख्या लोअर बाउंड का काम करेगी। 3 या 3 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर बाउंड का काम करेगी। तो मैं कह सकता हूँ समुच्चय बाउंडेड है और सुप्रीमम और इन्फीमम विद्यमान है। सेकंड एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट हम जानते हैं सदैव बाउंडेड होता है। 4 होगा सुप्रीमम और 1 होगा इन्फीमम। 4 या 4 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर बाउंड का काम करेगी और 1 या 1 से लेस कोई भी वास्तविक संख्या होगी वो लोअर बाउंड का काम करेगी और समुच्चय होगा बाउंडेड। नेक्स्ट -∞ to 0 अनबाउंडेड इंटरवल है, अनबाउंडेड सेट है जो ऊपर की ओर बाउंडेड है लेकिन नीचे से अनबाउंडेड है, तो हम कह सकते हैं ये सेट अनबाउंडेड है। लेकिन ऊपर से बाउंडेड है तो इसका मतलब सुप्रीमम विद्यमान होगा और सुप्रीमम होगा 0, क्योंकि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट 0 या 0 से छोटा है। तो सुप्रीमम ऑफ S होगा 0, इन्फीमम विद्यमान नहीं होगा। सुप्रीमम 0 है तो 0 या 0 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर बाउंड का काम करेगी, जबकि लोअर बाउंड विद्यमान नहीं होंगे। नेक्स्ट सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट है तो बाउंडेड होगा। 5 अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है, 5 सुप्रीमम भी है, इन्फीमम भी है और 5 या 5 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर बाउंड्स होंगी और 5 या 5 से छोटी संख्या लोअर बाउंड होंगी। तो ये सेट भी एक बाउंडेड सेट है। नेक्स्ट एक अनबाउंडेड इंटरवल है, ओपन इंटरवल है 0 to ∞। हम जानते हैं नीचे से बाउंडेड है लेकिन ऊपर से अनबाउंडेड है। नीचे से बाउंडेड है इसका मतलब इसका इन्फीमम होगा 0, सुप्रीमम विद्यमान नहीं होगा और इसके लोअर बाउंड होंगे 0 या 0 से छोटी कोई भी वास्तविक संख्याएं और अपर बाउंड विद्यमान नहीं होंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ऊपर जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं वो सारे नॉन एम्प्टी सबसेट हैं R के, जबकि ये एम्प्टी सेट है 5, ये भी बाउंडेड सेट है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका अपर बाउंड भी होती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका लोअर बाउंड भी होती है। तो हम कह सकते हैं 5 बाउंडेड है। कोई भी वास्तविक संख्या को मैं अपर बाउंड कह सकता हूँ, कोई भी वास्तविक संख्या को लोअर बाउंड भी कह सकता हूँ, लेकिन सुप्रीमम ऑफ 5 विद्यमान नहीं है, इन्फीमम ऑफ 5 भी विद्यमान नहीं है। तो ये एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ परिबद्ध है, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही विद्यमान नहीं है। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं जिनमें आपको यही सारी बातें चेक करनी है। यदि समुच्चय ऊपर की ओर बाउंडेड है तो इसका उच्चक या सुप्रीमम या LUB लिस्ट अपर बाउंड ज्ञात करना है। यदि समुच्चय नीचे की ओर बाउंडेड है तो इसका इन्फीमम या निम्नक या GLB ज्ञात करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सेट है 1/x, x इज ग्रेटर देन 0। x एक धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो आपको चेक करना ये समुच्चय बाउंडेड है। यदि बाउंडेड है तो ऊपर की ओर बाउंडेड होना चाहिए, नीचे की ओर भी बाउंडेड होना चाहिए। यदि ऊपर की ओर बाउंडेड है तो सुप्रीमम विद्यमान होगा, नीचे की ओर बाउंडेड है तो इन्फीमम भी निश्चित रूप से विद्यमान होगा। तो ये सारी बातें आपको चेक करनी है। नेक्स्ट सेट है 2 - 1/n, n बिलोंग्स टू n, n एक प्राकृत संख्या है। इस समुच्चय के लिए भी यही सारी बातें रिपीट करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 + 1/2n, n बिलोंग्स टू n, n एक प्राकृत संख्या है। तो आपको चेक करना है कि समुच्चय बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। 1 + 1/x, x इज ग्रेटर देन 2, x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है जिसका मान 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इस समुच्चय के लिए भी यही शर्तें संतुष्ट चेक करनी है। sin nπ/2, n एक प्राकृत संख्या है, तो हम जानते हैं इस समुच्चय के एलिमेंट होंगे, सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट वाला सेट बनेगा -1, 0 और 1। तो ये फाइनाइट सेट है, इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसका सुप्रीमम होगा 1 और इन्फीमम होगा -1 और सेट होगा बाउंडेड। नेक्स्ट प्रमेय में हम ये सिद्ध करेंगे
यदि किसी समुच्चय का सुप्रीमम विद्यमान है तो वो यूनिक होता है, यदि इन्फीमम विद्यमान है तो वो भी यूनिक होता है। अर्थात लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। सिद्ध करने के लिए मैं मान लेता हूं के और के डैश समुच्चय एस के दो लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम है। दोनों ही सुप्रीमम हैं तो दोनों ही अपर बाउंड भी हैं। तो पहली स्थिति में के को सुप्रीमम ऑफ एस मानते हैं और के डैश को अपर बाउंड ऑफ एस मानते हैं। क्योंकि दोनों ही अपर बाउंड हैं तो इसको सुप्रीमम मान लिया गया है और इसको अपर बाउंड ऑफ एस मान लिया गया है। तो निश्चित रूप से के की वैल्यू के डैश से कम या बराबर होगी, क्योंकि सुप्रीमम होता है वो लीस्ट होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है, जबकि ये है अपर बाउंड। तो के इज लेस देन और इक्वल टू के डैश। सेकेंड स्थिति में के डैश को सुप्रीमम मानते हैं, के को अपर बाउंड मानते हैं, तो यहाँ पर के डैश की वैल्यू के से कम या बराबर होगी। समीकरण 1 और 2 से आसानी से निष्कर्ष निकलता है कि के इज इक्वल टू के डैश। अर्थात यदि किसी समुच्चय का सुप्रीमम विद्यमान है तो वो एक ही होगा, यूनिक होगा। इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं यदि किसी समुच्चय का इन्फीमम विद्यमान होता है वो भी यूनिक होता है। सुप्रीमम और इन्फीमम पर आधारित दो इंपॉर्टेंट प्रमेय जिनका एज ए डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम हम आगे यूज भी करेंगे। यदि एस समुच्चय आर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है तो कोई वास्तविक संख्या के समुच्चय एस का सुप्रीमम कहलाती है यदि और केवल यदि पहली शर्त समुच्चय एस का प्रत्येक एलिमेंट उस वास्तविक संख्या से कम या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है के इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। लेकिन हमें के को सुप्रीमम दिखाना है एस का या लीस्ट अपर बाउंड दिखाना है। यदि के समुच्चय एस का सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड है तो निश्चित रूप से समुच्चय एस का प्रत्येक एलिमेंट नंबर लाइन पर के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यदि के में से कुछ भी धनात्मक वास्तविक संख्या घटा दें और उस धनात्मक वास्तविक संख्या को कह रहे हैं एप्सिलॉन। ये एक ग्रीक लेटर है जिसका उपयोग हम छोटी से छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या को व्यक्त करने के लिए करेंगे और जब जब रियल एनालिसिस का जिक्र होगा इस सिंबल का उपयोग हमेशा होता रहेगा। तो के में से एप्सिलॉन कम कर दें तो निश्चित रूप से इस इंटरवल में के माइनस एप्सिलॉन कोमा के इंटरवल में समुच्चय एस का कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा यदि के समुच्चय एस का सुप्रीमम है। तो ये दूसरी शर्त है। फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन का मान कितना ही छोटे से छोटा कर दें 0.001 या 0.0001 कर दें, उसके बावजूद भी इस इंटरवल में समुच्चय का कम से कम एक एलिमेंट निश्चित रूप से विद्यमान होगा। यही सेकंड शर्त कहती है। इसी तरीके से हम इन्फीमम के लिए भी ये बात लागू कर सकते हैं। यदि एस नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का तो कोई वास्तविक संख्या एल समुच्चय एस का इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाती है। तो पहली शर्त समुच्चय एस का प्रत्येक एलिमेंट उस लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए। सेकंड शर्त, यदि एल समुच्चय एस का इन्फीमम है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो समुच्चय एस का प्रत्येक एलिमेंट नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में होगा एल के। यदि L में कुछ भी धनात्मक वास्तविक संख्या जोड़ दें तो L, L प्लस एप्सिलॉन इंटरवल में समुच्चय S का कम से कम एक एलिमेंट निश्चित रूप से विद्यमान होगा। ये दूसरी शर्त है इन्फीमम के लिए। इन दोनों शर्तों को सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए इनका एज ए डेफिनेशन आगे हम अपने वीडियोज में लेक्चर्स में जब थ्योरम्स को प्रूव करेंगे डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है R, जिसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं, रियल नंबर सिस्टम भी कहते हैं और R का एक नया नाम भी होगा द कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अर्थात आर एक फील्ड बनाता है, आर ऑर्डर्ड फील्ड बनाता है और आर एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनाता है। तो एक शब्द है हमारे पास कंप्लीट। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या होगी इसका जिक्र यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर इसका यूज हम डायरेक्ट आगे जब हम नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ेंगे उनमें यूज करेंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उनमें एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट था जो ऊपर की ओर बाउंडेड है, नीचे की ओर भी बाउंडेड है, बावजूद इसके सुप्रीमम ऑफ फाई और इन्फीमम ऑफ फाई विद्यमान नहीं है। और फाई के अलावा जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट आए थे आर के, यदि वो ऊपर से बाउंडेड है उस सेट का सुप्रीमम विद्यमान था। यदि वो समुच्चय नीचे की ओर बाउंडेड है, नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का और वो नीचे की ओर बाउंडेड है, तो उसका इन्फीमम भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या होती है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। Every non-empty subset of R that is bounded above has a least upper bound in R। अर्थात R का प्रत्येक अरिक्त उप समुच्चय जो ऊपर की ओर परिबद्ध है का उच्चक एक वास्तविक संख्या होता है। कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। ये तीनों ही सेट नॉन एम्प्टी सबसेट हैं R के, ऊपर की ओर भी बाउंडेड हैं, नीचे की ओर भी बाउंडेड हैं और
सभी का सुप्रीमम और इन्फीमम एक वास्तविक संख्या भी है। यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एस होगा 3, इन्फीमम ऑफ होगा -1, सुप्रीमम 1, इन्फीमम 0। तो ये बात इन्फीमम के लिए भी लागू होती है। आर का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय जो कि नीचे से परिबद्ध है उसका निम्नक एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। एम्प्टी सेट हम जानते हैं बाउंडेड है, ऊपर की ओर भी बाउंडेड है, नीचे की ओर भी बाउंडेड है, बावजूद इसके सुप्रीमम ऑफ फाई और इन्फीमम ऑफ फाई विद्यमान नहीं है। तो हम परिभाषित करते हैं सुप्रीमम ऑफ फाई होगा -इन्फिनिटी और इन्फीमम ऑफ फाई होगा +इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या यदि लोअर बाउंड है तो 0 भी लोअर बाउंड है, लेकिन ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा +इन्फिनिटी। इसी तरीके से सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, तो 0 भी लीस्ट अपर बाउंड है, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड की बात हो रही है तो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो होगा -इन्फिनिटी। वैसे -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी ये कोई वास्तविक संख्याएं नहीं है, ये महज एक सिंबल है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में ओपन एंड क्लोज सेट उन पर आधारित कुछ थ्योरम्स का अध्ययन हम करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।